Class 7th, chapter number 2, A Gift of Chappals. A Gift of Chappals टाइटल हमें क्या बताता है? गिफ्ट जो हम किसी को देते हैं, उपहार जिसको हम बोलते हैं इन हिंदी, एंड चप्पल्स जो हम अपने पैरों में डालते हैं उन्हें हम चप्पल कहते हैं. तो इसमें कुछ बच्चों का कैरेक्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो क्या करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं चप्पल्स के लिए. मतलब एक बेगर होता है, बेगर मीन्स भिखारी, जिसके पास कुछ होता नहीं है, तो उसको वो बच्चे क्या करते हैं, वो चप्पल देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास. मृदु कौन होती है? एक यंग गर्ल है जो कहाँ पैदा हुई है? मद्रास में, जिसका नाम अब क्या है? चेन्नई. विद तापी. उसकी ग्रैंड मदर का नाम क्या था? तापी था. और उसके ग्रैंडफादर का नेम थाता. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना. एक आफ्टरनून की बात है. जो तापी कौन थी? उसकी ग्रैंड मदर मतलब दादी. वो कहाँ पर लेके गई उसको? रुकुमनी के हाउस में. और वहाँ पे किसके लिए लेके गई? उसके कजन्स को मिलवाने के लिए, जिन कजन्स का नेम क्या था? लाली, रवि एंड मीना. एवरीवन एट रुकुमनी हाउस वॉज ग्लैड टू सी मृदु. अब सब क्या थे वहाँ पर? खुश भी थे कि कौन आई है? मृदु आई है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आई थी. जब सारे कज़न्स जब हॉलीडेज़ होती है, जब मिलते हैं तो सब इन्जॉय करते हैं, तो इसलिए वो भी खुश थे कि मृदु हमारे घर में आई है. देयर वॉज अ थिक बिटर बुशी. और उनके घर के वहाँ पर क्या था? एक बैकयार्ड था. बैकयार्ड क्या होता है? जो घर की बैक साइड में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एज अ बैकयार्ड बोलते हैं. और वहाँ पर क्या थी? बहुत सारी झाड़ियाँ थी. मतलब थिक बिटर वेरी बुश. बुश क्या होती हैं? झाड़ियाँ. तो इस तरीके से, जैसे लिटिल बिट गार्डन भी कह सकते हो आप, तो उस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी. देयर वॉज अ स्मॉल लिटिल किटन. और वहाँ पर क्या था? आप यहाँ एक बार पिक्चर में देख सकते हो कि एक छोटी सी कैट थी. और कैट किसके ऊपर बैठी थी? एक फुटबॉल के ऊपर. और वो फुटबॉल कैसी थी? फटी हुई, टीयर थी. मतलब वो जैसे उसकी जो एयर होती है वो निकल जाती है, तो इसी तरीके से वो कैट था. कैट किटन थी. किटन मीन्स कैट का बेबी. तो वहाँ पर वो बैठी हुई थी. और ये देखो, पिक्चर में देख सकते हो कि वो जो किटन है वो क्या कर रही है? वो एक मिल्क, एक बाउल के अंदर क्या कर रही है? एक मिल्क पी रही है. मीना ने किसको बताया? मृदु को बताया. किसके बारे में? कि हमने क्या देखा है? एक कैट को देखा है सुबह के टाइम पर. और ये कैट हमें इस कैट के बारे में हमें अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी को नहीं बताना. रवि इस बात से अपसेट था कि क्या हम जो ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं, क्या हम इनको रख नहीं सकते अपने घर में? क्या एक किटन एक ऐसा क्रिएचर है जो मेरी दादी को क्या पसंद नहीं है? तो उसको ये पता था, रवि को, कि जो उसकी ग्रैंड मदर है, जो उसकी दादी है, कि उनको ऐसे क्रिएचर मतलब ऐसे एनिमल उसको पसंद नहीं थे. इसलिए उसने अपनी ग्रैंड मदर से सोचा कि हम इसको छुपा कर रखेंगे. और उसने मृदु को ये भी बताया कि उन्होंने किटन का नाम क्या रखा है, उस कैट का नाम क्या रखा है? एक महेंद्रन. आप इस पैराग्राफ में यही पढ़ोगे कि उस कैट का नाम उसने क्या रखा है? महेंद्रन रखा है. और मृदु लव द नेम. और मृदु को क्या लगा? उसका नेम भी बहुत अच्छा लगा. क्यों? क्योंकि उसको एक क्यूटनेस लगी उसकी साउंड में, कि ये जो साउंड है जो उसके नेम की, वो क्या है? बहुत ही अच्छी साउंड है. तो आप यहाँ देख सकते हो कि उसने एक्चुअली हिज फुल नेम इज, कि उसका पूरा नेम क्या रखा? महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनानी. MP पोनाई, मतलब शॉर्ट में उसको MP पोनाई बोला गया उन्होंने. तो जो इस टाइप की ब्रीड होती है, ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. ब्रीड माने नस्ल. तो वो एक अच्छी नस्ल की कैट थी. बट फिर भी उसकी जो दादी थी वो उसको पसंद नहीं करती थी. किसको? उसकी कैट को. मतलब वो जो कैट थी, उनको ऐसे एनिमल्स अच्छे नहीं लगते थे. एक बार की बात है, स्कूल ट्रिप गया था उनका. कहाँ गया था? महाबलीपुरम. यहाँ देख सकते हो आप, इसी पैराग्राफ में यही पढ़ोगे कि उनका स्कूल का ट्रिप कहाँ गया था? महाबलीपुरम में गया था. उसने क्या देखा था? एक स्टैचू देखा था. स्टैचू क्या होता है? जो एक मूर्ति की तरीके का होता है जो फिक्स हो जाता है, उसको हम स्टैचू बोलते हैं. स्टैचू किसका था? वो लायन का था, शेर का स्टैचू था. और उसको वो बहुत ही अच्छा लगा. एंड ही फॉर्म्स बिलीव दैट इट वॉज द एंसेस्टर ऑफ दैट किटन. अब उसको लगा कि शायद ये जो किटन आई है, मतलब जो कैट का बच्चा आया है, वो इसलिए ही यहाँ पर आया है.
अब उसके बाद उसने देखो यहाँ पर पढ़ोगे आप, वट डज दैट हैव टू डू एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, मतलब उसने उससे पूछा कि अब हम इसके साथ क्या करेंगे। अब जो ये कैट है और अगर दादी माँ जो है उनकी मतलब दादी है वो रखना नहीं चाहती, तो हम कैसे इसकी फीडिंग करेंगे, मतलब उसको कैसे खाना पीना देंगे, तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो रवि जो था वो बिजी था इन सब चीज़ों में, और उसने एकदम से क्या सुना, एक आवाज़ सी सुनी। रवि क्या था, बिजी था, और एकदम से आवाज़ आई क्रीच। क्रीच होती है जैसे कैट साउंड्स करती हैं उस तरीके से क्रीच आवाज़ आई। तो उसने एकदम से सुना कि ये तो विंडो से कोई आवाज़ आई है, फ्रॉम द विंडो। वॉट अ वियर्ड साउंड, उसे लगा कि ये तो पता नहीं कौन सी अजीब सी साउंड है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुनानी वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। अब उसको लगा कि शायद ये मृदु की आवाज़ है, और अगर मृदु की आवाज़ है तो MP पुनाई किसका नेम था, वो कैट का नाम उन्होंने रखा था। उनको लग रहा था कि शायद वो तो डर जाएगी। तो रवि ने लाली को बताया कि वो क्या कर रहा है, एक वायलिन। वायलिन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम प्ले करते हैं, जैसे हारमोनियम होता है, गिटार होता है, इसी तरीके से म्यूजिक के अंदर एक वायलिन होता है, वो उस तरीके से उसको प्ले कर रहा था। मृदु पीप फ्रॉम द विंडो एंड शी फाउंड लाली वॉज होल्डिंग द वायलिन इन एन ऑकवर्ड पोजिशन। मतलब कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी, एक वायलिन में से आवाज़ आ रही थी, और वो सारे डर गए थे कि वो इस डर की वजह से उनको लगा कि ये शायद कैट अंदर ना आ जाए। और उसके बाद देखा कि जो लाली था वो कहाँ पर बैठा था, विद हिज म्यूज़िक टीचर। उसने देखा कि जो लाली है, लाली का काम क्या था, वो वायलिन प्ले कर रहा था। वायलिन अभी बताया जो साउंड्स के लिए होता है, जो म्यूजिकल साउंड के लिए होता है, वो उस तरीके से इसको क्या कर रहा था, प्ले कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पर क्या है, वो अपनी म्यूजिक टीचर के साथ था। द टीचर वॉज ब्लैक विद फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर एंड फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। अब उसने देखा कि टीचर क्या कर रहा था, मतलब टीचर का पेरेंट्स बताया कि टीचर वहाँ पर बैठ के क्या कर रहा था, और लाली के बारे में बताया। तो जैसे जैसे उन्होंने म्यूज़िक टीचर की जो भी था कि म्यूज़िक टीचर का काम था, द म्यूज़िक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलेडी। मतलब वो गा रहा था, वहाँ पे गाने गा रहे थे क्योंकि वायलिन था। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि ये क्या है, इनका म्यूज़िक टीचर, उनके हाथ में क्या है, वायलिन। वायलिन आप देख सकते हो इस तरीके का होता है। और तीनों जो कजन्स थे वो कहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर। और जो लाली थी वो कहाँ पर थी, इस साइड बैठी हुई थी, क्योंकि वो उसका म्यूज़िक टीचर था, वो उससे म्यूज़िक बजाना सीख रही थी। तो सारा इसके अपीयरेंस की बात करिए कि जो म्यूज़िक टीचर था वो किस तरीके से बैठा हुआ था, एकदम रेस्ट लेके, और सारे काम वो कर रहा था। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो सारी जैसे उनकी रवि सेंड द बेगर अवे, मतलब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बेगर था। क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम पर, चिल्ड्रन वर हैविंग फन पीपिंग फ्रॉम द विंडो व्हेन रुकुमनी कॉल्ड रवि टू सेंड द बेगर अवे। उसने देखा कि वहाँ पर एकदम से भिखारी आए, उन्होंने कहा कि वो वहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर किसी ने उसको देख लिया तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेगर हैड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल एट द गार्डन, इसलिए उन्होंने क्या किया, बेगर को वहाँ कहाँ पर ले गए, एक गार्डन के अंदर ले गए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और मृदु और मीना दोनों ही क्या कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे। जैसे ही देखा उन्होंने क्या देखा, द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे ही वो बेगर को रवि कहाँ ले गया, उस गार्डन में ले गया, और मृदु और मीनू दोनों ही उसके पीछे पीछे गए। और बेगर ने जैसे ही, उस भिखारी ने जैसे ही अपनी आँख खोली तो उसने क्या देखा कि उसके आसपास तो क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं। उसके बाद देखा उसने, द बेगर हैड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल, गार्डन में था, और ही वॉज अबाउट टू स्नूज वॉट ही हैड हर्ड आस्किंग हिम टू लीव। अब उसको लगा कि वो शायद उसको जाने के लिए बोल रहे हैं, और उसने देखा कि रवि डिडंट हैव टू रिपीट हर वर्ड्स टू द बेगर, मतलब कि रवि उसको दोबारा से ये सारे वर्ड्स जो था वो बोल रहा था। द बेगर टोल्ड देम दैट ही वुड लीव आफ्टर टेकिंग द रेस्ट फॉर अ वाइल। अब बेगर क्या बोल रहा था कि वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसके बाद ही वहाँ से जाएगा। The children were in a pain seeing this and started making plans to give him चप्पल। अब उन्होंने देखा कि जो बेगर था उसके पास क्या था, कुछ भी नहीं था पैरों में। देखो जो बेगर था, भिखारी था, ना तो उसके पास ढंग के कपड़े थे, ना उसके पैरों में चप्पल थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि उसको क्या गिफ्ट करेंगे, एक चप्पल हमें गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो उस बेगर की उन्होंने सोचा कि हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, एक इंसानियत के नाते एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने यही सोचा कि हम क्या करेंगे, गिफ्ट करेंगे। और मृदु को एकदम से याद आया कि उसने देखा कि एक ओल्ड सी, एक मतलब पुरानी टाइप की चप्पल
ग्रे कलर की चप्पल उसने देखी है, और रवि के घर पे जैसे ही एंट्री कर रहे थे हम वहाँ पर देखा, तो उसने रवि से पूछा कि ये चप्पल किसकी है और क्या रवि मैं इसको दे दूँ। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया और दोनों ने मिलके क्या किया, जो ये पेयर ऑफ चप्पल था वो किसको दे दी, उस बेगर यानी उस भिखारी को दे दी। द बेगर वेंट अवे वियरिंग द चप्पल एंड ब्लेसिंग द चिल्ड्रन। बेगर वहाँ से चला गया और उन्होंने क्या किया, और बच्चों को उन्होंने क्या किया, ब्लेसिंग्स दी कि हाँ तुमने मेरे को चप्पल दी है। वो हैप्पी भी था इसको लेके। इट वॉज द टाइम फॉर द म्यूजिक टीचर टू लीव। अब क्या था, एकदम से म्यूजिक टीचर को जाने का टाइम आ गया था। तो जैसे ही म्यूजिक टीचर का जाने का टाइम हो गया था तो उसने देखा, क्या देखा कि मेरी तो चप्पल ही गायब है, मतलब चप्पल ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं मेरी चप्पल कहाँ चली गई है। ही कॉल्ड लाली एंड दे टुक लुक एवरी वे। अब उसने क्या बोला कि लाली को बुलाया कि देखो मेरी चप्पल कहाँ है, क्योंकि ये तुम्हारा घर है। तो उसने देखा और लाली ने क्या किया, रुकुमणि को उसके बारे में बताया। रुकुमणि ने पूछा कि कहीं बच्चों तुमने तो नहीं देखी है ये वाली चप्पल। तो रुकुमणि को लगा कि शायद इन बच्चों का ही काम है, इन बच्चों ने ही वो क्या करी है, वो चप्पल ली है। मृदु कुडंट कंट्रोल एनी मोर। और मृदु को इस चीज़ से गुस्सा भी आ रहा था। मृदु टोल्ड हर दैट दे हैव गिवन द म्यूजिक टीचर चप्पल टू द बेगर। अब जो मृदु थी वो क्या थी, वो वेट नहीं कर पाई और उसने क्या करा, उसके रुकुमणि को बता दिया कि हमने उस भिखारी को क्या करी है, चप्पल दे दी है। द टीचर कॉल्ड रवि अ मंकी। अब उस टीचर ने क्या बोला कि रवि तो क्या है, एक मंकी है, मतलब एक लॉर्ड ऑफ हनुमान है। कहने का मतलब कि उसने क्या किया है, उस भिखारी की मतलब उस भिखारी की क्या की है, उसने हेल्प करी है। वो कहने का मतलब उसका ये था कि वो इम्प्रेस भी थी इस चीज़ से। उनकी जो टीचर था वो इम्प्रेस भी था कि जो बच्चों ने काम करा है, अगर उसने मेरी मतलब, क्योंकि उसने क्या कहा था कि वो एक क्या है, हनुमान की तरह है। हनुमान का वर्क क्या था, वो जो सबकी हेल्प करते थे हनुमान जी। तो उसने क्या कहा कि ये तो भगवान का ही रूप है जिसने ऐसे हेल्प करी है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन बच्चों ने मतलब रुकुमणि के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, वो जो टीचर था, जो म्यूज़िक टीचर की जो चप्पल थी वो किसको दे दी थी, उस बेगर को दे दी थी। उन्होंने हेल्प में क्या किया, म्यूजिक टीचर को एक न्यू चप्पल गिफ्ट कर दी। एंड शी वांटेड दैट शी विल टेल हिम गिविंग अ हिंट दैट शी विल टेक द ब्लेम ऑन हरसेल्फ। मतलब उस म्यूजिक टीचर को ये बोला कि ये मेरी वजह से हुआ है। रुकुमणि ने ये बोला कि ये मैंने करा है। उसने ये नहीं बोला कि ये काम किसने किया है, उन बच्चों ने किया है। तो कहने का मतलब कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, जिसको जो भी नीडी है। अगर म्यूज़िक टीचर की चप्पल अगर बेगर को दे दी तो बेगर खुश हो गया, और अगर म्यूज़िक टीचर को रुकुमणि ने न्यू चप्पल दे दी तो म्यूज़िक टीचर भी खुश हो गया कि मेरी तो पुरानी सी चप्पल थी, नई हो गई। तो एट द एंड इसमें यही बताया कि हमें क्या करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो जो इसके राइटर थे वसंतना सूर्या, मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टोरी लिखी है और एक बहुत ही मैसेज दी है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए।